नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि बिहार स्टेट की जो परीक्षा होने वाली है उसकी अधिसूचना कब तक जारी होगी, और जब अधिसूचना आती है तो उसमें कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसमें आवेदन के योग्य होंगे, साथ ही इसके सिलेबस क्या है, और अगर सिलेबस हमें पता चल जाता है तो कौन सी ऐसी किताब पढ़ें ताकि हमारा बिहार स्टेट जो 2022 में होने वाली है वह क्लियर हो सके। तो ये तमाम जानकारी जो है हम आज के वीडियो में समझेंगे कि अधिसूचना कब तक आएगी, कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन के योग्य होंगे, सिलेबस क्या होगा, हम विस्तृत सिलेबस की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम कौन सी किताब पढ़ें ताकि हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें और इस परीक्षा को पास कर ले। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब भी आपको इस YouTube चैनल पर आए या लाइव क्लास होए तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एस्टेट 2022 जो परीक्षा होने वाली है वो किस विषय की होने वाली है। तो देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने जो है यह बात क्लियर कर दिया है कि जो भी एस्टेट की परीक्षा होगी, आप सभी को पता होगा, वो कॉमर्स विषय के लिए होगी। कौन से विषय के लिए होगी? कॉमर्स विषय के लिए होगी। यह बात जो है क्लियर कर दिया है बिहार शिक्षा विभाग ने कि कॉमर्स विषय के लिए होगी। अब सवाल उठता है कि यह जो अधिसूचना है वो कब तक जारी होगी। देखिए, अधिसूचना जो है जुलाई के अंत तक जो है आपकी अधिसूचना आ जाएगी, यानी जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह तक आपकी अधिसूचना आ जाएगी। अगर किसी कारणवश यह अधिसूचना जुलाई के अंतिम सप्ताह तक नहीं आती है तो ऐसा आप समझिए कि यह अधिसूचना फिर आपको अगस्त में देखने के लिए मिलेगी, और 100% है कि आपको यह अधिसूचना अगस्त में मिल जाएगी। अगस्त के पहले वीक या दूसरे वीक तक आपको यह अधिसूचना मिल जाएगी। तो आपको यह बात क्लियर हो गया होगा कि अधिसूचना जो है बिहार सरकार कब तक जारी करेगी। तो आप सभी को पता होगा कि अधिसूचना जो है वो बिहार सरकार जुलाई या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक समझिए, या सेकेंड वीक, या जुलाई के लास्ट वीक तक यह अधिसूचना जारी होगी। और क्लियर हो गया आपको कि कौन से विषय के लिए यह अधिसूचना जाएगी। वह सिर्फ अधिसूचना आएगी, वह आएगी कॉमर्स विषय के लिए। अब सवाल उठता है कि क्या कॉमर्स विषय में क्या 9-10 की भी अधिसूचना जारी होगी। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी यह भी कमेंट किए थे 9-10 की अभी अधिसूचना आएगी या 11-12 की अधिसूचना आएगी, इनमें से किसकी अधिसूचना आएगी। देखिए, अगर 9-10 की अधिसूचना आती है तो हम आपको ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन आएगा तो सूचित कर ही देंगे, लेकिन 100% श्योर है कि 11-12 की अधिसूचना आएगी ही आएगी। 9-10 की अधिसूचना आएगी या नहीं, इस पर अभी संशय है, लेकिन अगर अधिसूचना आती है तो सबसे पहले हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर 11th-12th की अधिसूचना आती है, ये तो पता है 100% अधिसूचना आएगी ही, तो हम इसकी संपूर्ण तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर और आगे हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अब बात उठता है कि इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो योग्य होंगे। तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें और एक पेपर 2 की, ठीक है, हम दोनों को अलग अलग कैटेगरी में समझते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक कि पेपर 1 में जो है वह जो परीक्षा होगी वो होगी 9th और 10th के लिए, मतलब हाई स्कूल माध्यमिक स्तर को हम लोग 9th और 10th के कैटेगरी में रखे हैं। और उसके बाद जो आपका पेपर 2 की परीक्षा होगी उसमें 11th और 12th मतलब +2 स्कूल के लिए परीक्षा होगी। 9th और 10th के लिए वह अभ्यर्थी योग्य होंगे जिनका, एक मिनट चीज़ों को समझिए यहाँ पर, जिनका BCom के साथ क्या होना चाहिए, B.Ed क्लियर होना चाहिए। BCom के साथ B.Ed क्लियर होना चाहिए। और जो सेकेंड पेपर में वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जिनका M.Com के साथ क्या क्लियर होना चाहिए, B.Ed क्लियर होना चाहिए। यानी B.Ed की ज़रूरत इसमें भी है और B.Ed की ज़रूरत इसमें भी है। साथ ही पेपर 1 में BCom वाले अभ्यर्थी योग्य होंगे और पेपर 2 में M.Com वाले अभ्यर्थी होंगे जो योग्य होंगे जो B.Ed किए हुए हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर इस बात को, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, हम आपको निश्चित तौर पर रिप्लाई करेंगे अगर आपका कमेंट ऑथेंटिक और जायज़ होगा तो। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए अब सवाल उठता है, कुछ अभ्यर्थी का ये भी कमेंट मिला था कि क्या अपियरिंग वाले स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। देखिए, 2019 में जो एस्टेट की परीक्षा हुई थी वहाँ पर बिहार सरकार अपियरिंग वाले को मौका नहीं दिया था, इसलिए उम्मीद किया जाता है कि 2022 जो एस्टेट होने वाली है उसमें भी अपियरिंग वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे अगर अपियरिंग वाले को मौका मिलता है तो यह जानकारी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगी उस पर लिखी होगी और हम इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित भी कर देंगे।
हो गया क्लियर, किसी तरह का संशय नहीं होनी चाहिए। अब कुछ अभ्यर्थी यह भी कमेंट किए हैं कि सर हम बीकॉम और डीएलएड किए हुए हैं, क्या हम इसमें योग्य होंगे? तो देखिए, डीएलएड जो डिप्लोमा वाला कोर्स है, चाहे डीएलएड हो या बीटीसी हो या डाइट से किए हो, कोई भी अभ्यर्थी इस एस्टेट के लिए योग्य नहीं होंगे। ठीक है, एस्टेट की जो भी परीक्षा होगी, एस्टेट 2022 की, उसमें डीएलएड वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं है। हो गया क्लियर, इसमें डीएलएड वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं होंगे। पेपर 2 में वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जो एमकॉम के साथ बीएड किए हुए हैं, और पेपर 1 में वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जो बीकॉम के साथ क्या कर रखे हैं, बीएड कर रखे हैं। हो गया क्लियर, अगर पेपर 1 की परीक्षा होती है तो यहाँ पर इसको शामिल कर लिया जाएगा। आगे देखिए, अब सवाल उठता है कि सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को हम समझते हैं कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है, चलिए सिलेबस हम इस साइड से यहाँ से समझते हैं। देखिए, सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं पेपर 1 की तरफ, फिर आगे आगे चीज़ों को आसानी से हम समझते चलेंगे। तो पेपर 1 और फिर हम आएंगे पेपर 2 की तरफ। पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपको जो कॉमर्स है, ठीक है, वहाँ से 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पेपर 2 में भी कॉमर्स जो होगा, ठीक है, वहाँ पर भी आपको 100 अंक के प्रश्न होंगे। इसके बाद जो पेपर 1 है उसमें अन्य दक्षता, ठीक है, प्लस शिक्षण कला, अन्य दक्षता और शिक्षण कला से जो है आपको 50 अंक के प्रश्न होंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़, अन्य दक्षता और शिक्षण कला से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ दोनों बात अब आपको क्लियर हो चुका है, यानी कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी और एक प्रश्न 1 अंक की होगी। इसमें अगर निगेटिव मार्क की बात करें तो निगेटिव मार्किंग जो है बेटा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने भी अंक लाते हैं वो आपका अंक होता है, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, एक से अधिक शिफ्ट में आपकी परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जा सकता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा। तो कॉमर्स के बारे में भी क्लियर हो गया, पेपर 1 में 100 अंक के कॉमर्स और पेपर 2 में भी 100 अंक के कॉमर्स से प्रश्न रहेंगे। ये क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में भी हम आने वाले स्लाइड में समझेंगे। शिक्षण कला और अन्य दक्षता से जो है आपको 50-50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में। शिक्षण कला मतलब बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, और अन्य दक्षता मतलब यहाँ पर आपको रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल होंगे। शिक्षण कला से लगभग 30 से 35 प्रश्न के आसपास रहते हैं, और अन्य दक्षता से आपका यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, तो अन्य दक्षता आपका हो गया जहाँ पर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब छोटे मोटे गणित का जो हल होता है, जो बॉड मास का सवाल होता है, जहाँ पर कैलकुलेशन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा, साथ ही लाभ हानि परसेंटेज ये सब क्वेश्चन भी रहते हैं, और रीजनिंग के सवाल होंगे। साथ ही साथ शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से 30 से 35 अंक, शिक्षण कला से 30 से 35 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में क्लियर हो गया। अगर हम विस्तृत सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम वाणिज्य का पेपर 2 का विस्तृत सिलेबस दे चुके हैं, क्योंकि पेपर 1 अभी तक नहीं हुई है। पेपर 1 की जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर विस्तृत सिलेबस का चर्चा होगा, फिर हम लोग उस सिलेबस को भी देख लेंगे। ये जो सिलेबस देख रहे हैं विस्तृत, वो पेपर 2 का है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए। कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले स्लाइड में बताएंगे। पेपर 1 की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि पेपर 1 का क्या विस्तृत सिलेबस होगा। देखिए यहाँ पर खंड अ में, चूँकि खंड बांट के आपके परीक्षा में प्रश्न रहेगा नहीं, मैंने यहाँ पर अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो मैंने बना दिया है, और उस अनुसार से आपको वो सभी पेपर पढ़ने होंगे। यहाँ पर आपको वित्तीय लेखांकन है, अकाउंट्स है, यहाँ पर सारी जानकारी लिखी हुई है। आप यहाँ पर थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और चीज़ों को पढ़ लीजिए। ये सारा चीज़ जो है आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, जहाँ से 100 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, कॉमर्स पेपर 2 की बात हो रही है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर खंड ब में वो बिजनेस यानी व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन से प्रश्न रहेंगे, और खंड 100 में उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकीय रीतियाँ से प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप खंड अ ब 100 इसकी अगर संपूर्ण तैयारी करते हैं तो आपको जो है लगभग कंप्लीट 100 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। अब आपके मन में आता होगा कि ये 100 मार्क्स की तैयारी हम करेंगे कहाँ से। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे हम समझते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को देख लीजिए कि कौन कौन से चीज़ होंगे, क्योंकि मैं अगर इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करूँ तो वीडियो लंबा बन जाएगा, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूरी जानकारी पहुँचा दें, ताकि आप अपनी तैयारी सही दिशा में कर सकें। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि हम कौन सी किताब
पढ़ें, इसकी तैयारी करने के लिए कौन सी किताब पढ़ें। देखिए आप सभी को अभी हमने बताया है कि कॉमर्स की जो परीक्षा होगी, जो कॉमर्स की परीक्षा होगी जिसमें कॉमर्स से 100 अंक के प्रश्न होंगे। हम पेपर 2 की अभी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर पेपर 1 की भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। पेपर 2 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 11th, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है 11th और 12th में जो भी कॉमर्स की किताब है, कॉमर्स में जो भी चीज़ पढ़ा जाता है, चाहे वो आपका अकाउंट हो, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडीज हो, ठीक हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, इसमें भी 12th में भी सेम चीज़ पढ़ते हैं। अकाउंट हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स हो। तो ये सभी जो भी NCERT की बुक है, ध्यान दीजिएगा, NCERT की जो बुक है, ठीक है, तो यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न रहेंगे, इसलिए आप इसको एकदम अच्छे तरीके से रट लीजिए। इससे बाहर कहीं से भी प्रश्न नहीं रहेंगे। आप मार्केट में कोई नोट्स खरीदते हैं मार्केट से, उससे बेहतर ये किताब है NCERT का। आप मार्केट में कोई किताब खरीदते हैं, उससे बेहतर NCERT का किताब है, इसलिए आप इस किताबों का अध्ययन कीजिए। इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं रहेगा, ये 100% दावा के साथ कहते हैं, ठीक है। और इसकी तैयारी आपको YouTube चैनल के माध्यम से भी होगी, लेकिन आप मूल किताबों का अध्ययन NCERT का जो बुक है उसका अध्ययन अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आपका 100 मार्क्स है उसमें 80% जो प्रश्न होंगे वो आपके इंटर से होंगे, और बाकी का जो 20% के अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे वो आपका ग्रेजुएशन के बेसिस पर होंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप PGT के टीचर बनते हैं, तो ये लगभग 80% इंटर और 20% ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी यहाँ से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप जो 20% की तैयारी करते हो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, और आप कम समय में इसकी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आप 11th और 12th का NCERT अच्छे से तैयारी कर लीजिए। समस्या होता है आप हमसे पूछिए, हम आपको मदद करेंगे, ठीक है। हो गया 100 नंबर के बारे में क्लियर। अब पेपर 1 का जो भी सिलेबस है विस्तृत, वो हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे आपका जो है वो है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, ठीक है। शिक्षण कला और अन्य दक्षता, यहाँ पर आपको बताए हैं लगभग 35% आपका शिक्षण कला से रहता है, लगभग 15% जो है आपका अन्य दक्षता से रहता है, ठीक है। शिक्षण कला के लिए अगर हम बात करें तो कौन सी किताबों को पढ़ें, देखिए यहाँ पर अगर शिक्षण कला की बात करें तो ये सबसे बेस्ट बुक है, ये हमारा लिखा हुआ बुक है, मैं ही इस बुक का ऑथर हूँ। तो आप इस किताब को ऑनलाइन पोर्टल से खरीद सकते हैं, चाहे वो आपका अमेजन हो, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो, चाहे पब्लिकेशन की वेबसाइट हो, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। पब्लिकेशन की वेबसाइट से लेने पर आपको ज़्यादा छूट मिलेगा, तो हम रिकमेंड करेंगे आपको कि पब्लिकेशन की वेबसाइट से ले। इसका लिंक जो है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो वैसे आपकी इच्छा, आप अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, और पब्लिकेशन की वेबसाइट से लेते हैं तो कुछ ज़्यादा छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये किताब आप खरीद लीजिए और इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं दावा के साथ कहता हूँ यहाँ से आपको लगभग 35 में से 30 क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। अगर 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो 25 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पर मिल ही जाएंगे, इसकी पूरी सत्यता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च के बाद इसको लिखा गया है, आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। देखिए यहाँ पर एस्टेट के बारे में भी चर्चा की हुई है, आप ध्यानपूर्वक अच्छे से अध्ययन कीजिए। अगर आप इसका पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं शिक्षण कला में अन्य दक्षता का। वैसे फ्री क्लास आपको यूट्यूब पर हम इसको नियमित देते रहेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद जब अधिसूचना आएगी तभी हम इसका यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे। उससे पहले भी जैसे ही अधिसूचना के बारे में जानकारी मिलती है तो हम वीडियो देना शुरू कर देंगे, क्लास लेना शुरू कर देंगे। वैसे आप हमसे शिक्षण कला में अन्य दक्षता जब 50 अंक के पूछे जाते हैं तो आप इसका हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। तो यहाँ पर आप सारी बात को समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अन्य दक्षता के लिए कौन सी किताबों को पढ़ें। देखिए अगर अन्य दक्षता की बात करें तो अन्य दक्षता के लिए ये बेस्ट किताब है। आप सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाता है, इसका हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप किताब खरीद लीजिएगा और वहाँ से अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। RK झा की किताब है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी 2-4 क्वेश्चन होते हैं तो उसका जो है हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो तैयारी होगा वो 150 अंकों का हो जाएगा तैयारी, और यह तैयारी आपका काफ़ी अच्छा तैयारी होगा जो आपको परीक्षा में अच्छे से
अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या रह गई है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए। निश्चित तौर पर हम आपको रिप्लाई देंगे और वहाँ पर हम चीज़ों को बता देंगे। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो आगे वीडियो भी अपलोड करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो छोटा सा एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों की भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आते ही आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।